अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर 2024 तक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के बारे में कि आज के दिन जो है हमने कौन सी जो है वो ट्रेड्स की हैं। उसके अलावा हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ेज आ रही हैं। एंड द लास्ट थिंग, हम अपने चार्ट के ऊपर, गोल्ड के चार्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है वो अपकमिंग वीक के लिए जो है वो एरियाज़ हमारे बाइंग के और सेलिंग के बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले फोकास्ट में, अपने डेली फोकास्ट में गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी। जब हमारी प्राइसेस इस एक एरिया पे थी, इस एक एरिया पे हमने बाइंग के और सेलिंग के लिए कुछ एरियाज़ जो है वो मार्क किए थे। हमारा जो बाइंग का ये एरिया था, इसने भी हमें तकरीबन यहाँ से जो है वो रिवॉर्ड दिया है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक अराउंड 150 पिप्स का। उसके बाद जो हमारा ऊपर से सेलिंग के हमने दो एरियाज़ मार्क करके रखे थे, उन्हीं में से एक एरिया से हमें जो है ये सेल की ट्रेड मिली थी एनएफपी न्यूज़ के ऊपर। जिस तरह से मैंने कल की अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस की थी ये चीज़ कि हमारे पास जो है वो ये जो एरिया है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट उसी एरिया से हमें एनएफपी के ऊपर सेलिंग देखने को मिली है और मार्केट ने इसका हमें एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है, जिसको हमने अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर भी कवर किया है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, आज के दिन में हमने जो पहली एक बाय की ट्रेड दी थी, उसका हमारा जो था वो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद जो था वो हमने नेक्स्ट ट्रेड की थी। यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, सेल किया था 29 से सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स के एसएल के साथ, 25-30 के एसएल के साथ। और उसका हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिला है। तकरीबन 130 पिप्स जो है हमने वहाँ से बुक किए हैं और मैंने तो उसके बाद विड्रॉल वगैरह लेके सारे अपने जो है वो ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया था। लेकिन एक और ट्रेड फिर सिग्नल ग्रुप में दी गई थी, जो कि बाय की थी। ये मैंने पर्सनली खुद ट्रेड नहीं ली थी, जिसकी वजह से मैं इसका कोई भी स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं दे सका। ये जो ट्रेड थी वो थी 2503 से 4 में से, और 01.550 का जो था वो इसका एसएल था। इसके ऊपर जो है वो एक रिव्यू हमें जो है वो दिया था हमारे ही टेलीग्राम सिंह ग्रुप के मेंबर ने, जिन्होंने यहाँ से जो है इसकी बुकिंग की थी। और इसके जो है वो सारे टीपीस भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हिट किए थे। ठीक है, TP3 तक भी हमें इसका रिवॉर्ड मिला था। तो अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो हमारे बाइंग एरियाज थे, ये तो फर्दर मार्केट इनको तो ब्रेक कर चुकी है। तो हम इन्हें जो है वो डिलीट कर देते हैं। हमारे पास एक ये जो है एक बहुत अच्छा एरिया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये बाइंग का था, मार्केट से हमें यहाँ से बाइंग मिली भी। अभी हमारे पास ये जो एक एरिया था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब फर्दर सबसे पहले बाइंग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बाइंग के अपकमिंग वीक के लिए कौन कौन से जो है वो एरियाज़ हैं। सबसे पहला एरिया हमारे पास ये है 2481 से लेके 2483 का। सेकंड एरिया हमारे पास 2476 से लेके 2478 का एरिया। नेक्स्ट जो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर हमारा जो एरिया है 2471 से लेके 2475 का। ठीक है, इसके ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने हमें पिछले तीन मूव्स, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और हमें यहीं से ही जो है वो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स भी हमें यहाँ से जो है वो बाइंग मार्केट में मिली है, और उसका ये हमें यहाँ तक जो है वो रिज़ल्ट मिला है। इसके अलावा जो फर्दर हमारे पास जो एरियाज़ हैं, वो हमारे पास यहाँ बाइंग का अवेलेबल है 2463 से लेके 2468 का, 67 का तकरीबन ये एरिया है। और उसके अलावा हमारे पास 2451 से लेके 2455 का हमारे पास एरिया अवेलेबल है। फर्दर अब मार्केट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें तो एनएफपी के ऊपर जिस तरह से अगर हम देखें, मार्केट ने इस अपने एक रेजिस्टेंस के एरिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। अनलेस मार्केट यहाँ पे फिफ्थ टाइम अगेन यहाँ पे टेस्ट देने आई है, स्टिल मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। प्राइसेस जो हैं गोल्ड की अभी फिल वक्त जो हैं इसके ऊपर नहीं जाना चाह रही। ठीक है, तो हमें अपकमिंग वीक के अंदर भी एक इसी रेंज के अंदर मार्केट 70 से लेके 2470 से लेके 2420 तक की रेंज के अंदर मिल सकती है। डिपेंड्स अपॉन के मार्केट में हमारे जो अपकमिंग डेटाज हैं, अपकमिंग इवेंट्स हैं, वो हमें किस डायरेक्शन में मार्केट को डालना चाहते हैं। तो उनकी तरफ बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कुछ सेलिंग के एरियाज़ मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग के एरियाज़ हमारे पास यहाँ पे मार्क्ड हैं। एक यही आपका एरिया है, ठीक है, 27 से लेके 25-29 का। और ये जो कंप्लीट एरिया है एक्चुअली ये है 25 से लेके तकरीबन 25-31 का एरिया। ठीक है, ये आपका एरिया है।
उसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ हमारे और सेलिंग एरियाज़ की, तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ देखते हैं और इसमें से एरियाज़ मार्क करके देखते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर के और डिफरेंट दूसरे एरियाज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पर 61% और 50% के एरिया के ऊपर देखते हैं। अगर तो हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वरना तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरिया नहीं बन रहा, हम इसी एक एरिया के साथ ही आगे मूव ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ये एरिया हमारे पास बन रहा है, जहाँ से हम मार्केट को अपकमिंग वीक के लिए सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 2503 से लेके 2506 का 30 का एरिया है। इसके बाद हमारे पास जो है वो ऊपर ही एरिया अवेलेबल है 2514 से लेके 2515 का एरिया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ये भी बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया है 2518 का, और उसके बाद हमारे पास जो सेलिंग का एरिया है वो ये है। ठीक है, ये अवेलेबल है, और ये वाला जो सा एरिया ये हमारे पास अब वैलिड नहीं रहा, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद जो सेलिंग का एरिया है वो है हमारे पास 2520 का एरिया। ठीक है, इन तीन एरिया से हम नेक्स्ट वीक सेल साइड की तरफ प्ले कर होता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, और ये जो नीचे हमने बाइंग के एरियाज डिस्कस किए वहाँ से हमें बाइंग की ट्रेड जो है वो मिल सकती हैं। फर्दर अब मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो हमारे पास मंडे वाले दिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है। मंडे वाले दिन कोई भी खास न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी खास न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है, ये हमें मार्केट को डायरेक्शन दे सकती है। और उसके बाद हमारे पास सीपीआई के बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन जो है वो पीपीआई का आ रहा है। जिस तरह आपको पता है सीपीआई हमारे पास आती है, सीपीआई के साथ ही हमारे पास जो है वो पीपीआई का डाटा भी उसी वीक में आता है। तो यही आपके पास दो मेन डेज हैं, इवेंट्स हैं मार्केट के जो अपकमिंग वीक में आ रहे हैं। तो इस इवेंट्स के ऊपर हमें एक मार्केट की और डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो सकती है कि फर्दर मार्केट क्या करना चाह रही है। इस हाई को ब्रेक करना चाहती है जो कि इसकी है 2531 की, क्योंकि इस हाई के ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2550 का टारगेट हमारे पास निकल कर आ रहा है। और जो बॉटम्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट जो है इनके 2470 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट 2450 तक के एरिया में दोबारा से आ सके। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि मार्केट हमारा मोमेंटम क्या देती है मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद। और जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे डेली जो है वो एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, यूट्यूब पर टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे फॉलो करके रख सकते हैं और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि हम डेली के डेली एनालिसिस के साथ आप इन कॉन्टैक्ट रहें। तो फर्दर टेलीग्राम सिंगल ग्रुप के बारे में भी आप लोगों को जो डिटेल्स चाहिए होंगी, किस क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए ये थे हमारे एनालिसिस, बाइंग और सेलिंग के ये एरियाज़ थे। फर्दर नेक्स्ट वीक के ऊपर अपडेट करते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली फोकास्ट के साथ मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।